हेलो, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट हमने किया था रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और अभी हम करने जा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। राइट, एक्सप्लेन द रिलेटिव वेलोसिटी इन इट्स टू केसेस। केस वन, टू ऑब्जर्वर्स एंड वन मूविंग ऑब्जेक्ट। तो पहले ये केस समझने से पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी समझ लेते हैं। आपको ये चीज याद ही रखनी है, राइट, कि अगर दो बंदे हैं या तो दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऑलवेज उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो माइनस होगी, वी बी माइनस वी ए और वी ए माइनस वी बी, जो भी बड़ा हो। राइट, तो ऑलवेज ये चीज हमें याद रखनी है कि दोनों जब पैरेलल जा रहे हैं, दोनों जब पैरेलल जा रहे हैं, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हमेशा माइनस होगी। राइट, जैसे एग्जांपल से मैं समझाती हूँ कि चोर है हो, यानी बराबर, चोर और पुलिस जो है दोनों सेम डायरेक्शन में, चोर को पकड़ने के पुलिस की वेन है वो जा रही है, और उसकी चोर जो चोर है, थेफ्ट है, तो उसकी जो स्पीड है वो सपोज 19 किलोमीटर पर आवर है। राइट, और पुलिस की वेन है, उसकी जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है। राइट, तो ही ये स्पीड ज़्यादा होगी तो ही वो चोर की जो वाहन है उसको पकड़ पाएंगे। राइट, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो कितना होगा, आप मान लो ये जो है, मान लो ये 150 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है। राइट, और ये 90 पे है, तो यानी कि दोनों के बीच का जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 1 घंटे में ये 90 किलोमीटर कवर करता है और ये 1 घंटे में 150 किलोमीटर कवर करता है, पुलिस की वैन। तो यहाँ पे जो दोनों पैरेलल जा रहे हैं क्योंकि ये इसके पीछे है। राइट, तो उस टाइम पे जो रिलेटिव वेलोसिटी है, तो मैं अगर कहूँ कि पुलिस की वैन की स्पीड कितनी ज़्यादा है, तो मुझे क्या निकालना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी। तो एक की स्पीड थी 150 पुलिस की वैन की, और जो थेप थिप था उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर। तो दोनों की स्पीड के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी वो कितनी होगी, 150 माइनस 90, यानी कि 60। तो 60 इज अवर रिलेटिव वेलोसिटी। राइट, तो जब दोनों पैरेलल है, राइट, तब यानी कि एक ही डायरेक्शन में है स्पीड, दोनों दो कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसकी स्पीड सेम डायरेक्शन में, वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। आया समझ में, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। और उससे ऑपोजिट अगर ट्रेन ले लो, एक मैंने कहा भुज से निकल रही है, एक बॉम्बे से मुंबई से निकल रही है, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। राइट, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें एडिशन करना होगा, एडिशन करना होगा, तो वी बी प्लस वी एम। राइट, तो यहाँ पे हम एडिशन करेंगे। तो बस ये अगर इतना याद रह गया तो इसके सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 सेकंड में, 30 सेकंड में सोल्व हो जाएंगे। ये आपको बाय हार्ट कर लेना है कि सेम डायरेक्शन तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होगी, और ऑपोजिट डायरेक्शन तो रिलेटिव वेलोसिटी प्लस होगी। राइट, तो ये देखो, ये एग्जांपल समझा रही हूँ। अगर आपको, आप दो फ्रेंड हो, राइट, एक का घर है वो मान लो कि माधापर में है, और दूसरा जो है वो भुज में रहता है, कहीं पे भी। अगर दोनों को जल्दी जल्दी मिलना है तो क्या बोलेंगे कि यार तू यहाँ पे, अगर दोनों को प्रिंस रेसिडेंसी पे मिलना है तो बोलेगा तू यहाँ से निकल, मैं यहाँ से निकलता हूँ, यहाँ पे हम दोनों एक साथ में मिलते हैं। तो क्या होगा, ये 50 की 50 की स्पीड से निकला, ये भी निकला, तो दोनों की स्पीड क्या हो गई, यानी कि डिस्टेंस तो वही कवर हुआ दोनों के बीच का,
सपोज 10 किलोमीटर है डिस्टेंस, तो इसने 5 किया, इसने 5 किया, यानी कि स्पीड क्या हो गई, डबल। क्यों डबल हुई, यहाँ से ये 50 से निकला, ये 50 से निकला, तो दोनों एक ही टाइम पे यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जब आप जाते हो, यहाँ से यहाँ मिलते हो, तो स्पीड का हमें एडिशन करना है, इतना हमें याद रखना ही है। ठीक है, तो इसके सारे क्वेश्चन उसी के बेस सोल्व होंगे। सेम डायरेक्शन तो माइनस, ऑपोजिट डायरेक्शन तो एडिशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं, लेट ए एंड बी केस 1 2 ऑब्जर्वर एंड 1 मूविंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे 2 ऑब्जर्वर है और एक ही मूविंग ऑब्जेक्ट है, राइट। यहाँ से देखो आप, मान लो कि एक जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ खड़ा है, एक है वो यहाँ खड़ा है, राइट। एक्स ए और एक्स बी दोनों की पोजीशन, तो और एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये जा रहा है एक ऑब्जेक्ट, बराबर। या तो आप ट्रेन मान लो, कुछ भी मान लो। B is the frame of reference associated with the train moving with uniform velocity. Let A be the frame of reference associated with person standing on the ground. Both these reference frame are inertial frame of reference. From figure XPA, यहाँ से XP की पोजीशन, तो XPA इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, XPB ये जो डिस्टेंस है XPB प्लस XBA, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू T। अब देखो डिफ्रेंशिएशन हमारा टॉपिक है, डिफ्रेंशिएशन वो हमें मैथ्स में आता है और हमें करना है थोड़ा सा। तो इन दोनों को हमने डिफ्रेंशिएट किया, dx dt PA, ये जो डिस्टेंस है PB PA हमें फाइंड करना है। तो एक्स पी ए अपॉन डी टी, एक्स पी बी अपॉन डी टी अपॉन एक्स डी बी अपॉन डी टी। तो हमेशा जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है, जब हम एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलती है, इंस्टेंट वेलोसिटी डी एक्स बाय डी टी, वेलोसिटी वी इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, यानी कि वी पी ए इक्वल टू वी पी बी प्लस वी बी ए, राइट। और वी बी ए इक्वल टू वी पी ए माइनस वी पी बी। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एक ही चीज याद रखनी है, वी पी ए वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट ए, पी बी वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम बी, एंड वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस फ्रेम बी विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम ए। अब दूसरी चीज, 1 ऑब्जर्वर एंड 2 मूविंग ऑब्जेक्ट। Suppose particle A and B motion in reference of frame O XY and O YZ ground। ये देखो OX and OY, राइट। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है और 2 मूविंग रेफरेंस मीन्स 2 प्लेन जा रहे हैं मान लो, और नीचे से आप उसे देख रहे हो। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सपोज वेलोसिटी टू पार्टिकल ए एंड बी रिस्पेक्टिवली वी ए एंड वी बी रिलेटिव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सपोज अर्थ, देन वेलोसिटी वी ए जी एंड वी जी बी, देन वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। अब बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वी बी ए इक्वल टू वी जी ए, यानी कि ग्राउंड से ए की वेलोसिटी और ग्राउंड से बी की वेलोसिटी। मान लो जैसे कि ये जो है ग्राउंड से अगर ये व्यक्ति देख रहा है तो इसकी वेलोसिटी 1000 है और इसकी वेलोसिटी 1500 है, राइट। तो इन दोनों के बीच की वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें निकालना है, ठीक है। तो वी बी ए इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि ग्राउंड से वी जी बी माइनस वी जी बी। क्यों मैंने बोला था दोनों एक ही लाइन में जा रहे हैं, इसलिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो माइनस होगा, ठीक है। तो वी जी ए माइनस वी जी बी, यानी माइनस वी बी जी बी प्लस वी जी बी। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, वी बी ए इक्वल टू माइनस वी बी जी माइनस वी ए जी, क्योंकि वी बी जी इक्वल टू माइनस वी जी बी एंड वी जी ए इक्वल टू माइनस वी ए जी। देखो रिलेटिव में ये चीज याद रखो, ग्राउंड से अगर
ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पॉजिटिवली है तो ए जी की वैल्यू माइनस होगी, यानी कि ग्राउंड की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ग्राउंड की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो यानी उसकी माइनस वी जी ए, यानी कि अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं तो क्या होगा, जी बी तो माइनस वी बी, ये जो है वो बी बी जी इक्वल टू माइनस वी जी बी, आ रहा है समझ में? यानी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वी बी माइनस वी ए, तो इन द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी हमें क्या मिलेगा, वी ए माइनस वी बी। इस पे ज़्यादातर समी होंगे तो हमें उस तरह से उसे सोल्व करने हैं।